हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सूफी परंपरा। सूफी परंपरा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सूफी परंपरा को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब सारी रचनाओं को देखते हैं कि सूफी परंपरा के अंतर्गत कितनी रचनाएं लिखी गई थी। तो कितनी रचनाएं लिखी गई है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखिएगा। कब लिखी गई है, सन, ईयर्स, समय, काल, कौन सी भाषा में है, कौन सी भाषा में है, हिंदी में है, अवधी में है, राजस्थानी में है। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, सूफी परंपरा। उसी के आगे जैसे नोट्स बना रहे होंगे तो सूफी साधना के 4 मुकाम के बाद आया था क्या, प्रथम सूफी रचना कौन कौन सी है। तो अब देखते हैं। आप पूरी रचनाओं को एक साथ में स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। कितने कॉलम बनाइएगा? 5 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए रचना, एक तरफ रचनाकार, एक तरफ होगा समय और एक तरफ नायक नायिका भाषा। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कि इसमें का नायक कौन है। टीजीटी पीजीटी में या यूजीसी नेट में ज़्यादातर पूछा जाता है प्रश्न कि यस कि कोई भी प्रश्न उठाकर पूछ लेगा इसमें का नायक कौन है, या इसमें का समय कब लिखी गई है और किस भाषा में लिखी गई है, इसके रचनाकार कौन है, कौन इसके रचनाकार हैं, या यही प्रश्न पूछ लेता है कि इसके नायक कौन है। तो नायक पता होगा तभी तो आप लोग लिखेंगे, तभी तो आप लोग सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए देखिए और लिखते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। एक तरफ लिखिए रचना, एक तरफ लिखिए रचना और एक तरफ रचनाकार, एक तरफ समय लिखिएगा कब लिखा गया है, कि कौन सी रचना कब लिखी गई है, और एक तरफ होगा नायक, एक तरफ नायिका, एक तरफ भाषा, किस भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी में लिखी गई है, अवधी में लिखी गई है। ज्यादातर भाषाएं इसमें इसमें लिखी गई हैं, राजस्थानी और अवधी में। राजस्थानी, अवधी, ब्रज, 3 भाषाओं का इसमें ज्यादातर प्रयोग किया गया है। तो लिखिए पहली रचना कौन सी है, हंसावली। हंसावली की रचनाकार कौन है? हंसावली रचना है, हंसावली की रचनाकार कौन है? असाहूत है। कब लिखी गई थी? 1370 ईस्वी में लिखी गई है। इसके नायक कौन है? तो नायक होंगे राजकुमार। नायिका कौन है? हंसावली है। किस भाषा में लिखी गई है? तो भाषा होगी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में लिखी गई है। कौन सी? हंसावली। फिर से बोल देते हैं, हंसावली रचनाकार कौन है? असाहूत है। 1370 ईस्वी में लिखी गई है। नायक कौन है? राजकुमार है। नायिका है हंसावली। भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी हिंदी है। दूसरी रचना देख लीजिए, चंदायन। चंदायन के रचनाकार, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। तो चंदायन के रचनाकार कौन है और इसके नायक कौन है, कब लिखा गया है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। कब लिखी गई है? 1379 ईस्वी में। नायक कौन है? लोरिक है। नायिका कौन है? चंदा है। इसी चंदा से चंदायन याद कर लीजिएगा। और किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। अब तीसरी रचना लिखिए, लखन सेन। लखन सेन किसकी रचना है? दामोदर कवि की रचना है। कब लिखी गई है? 1459 ईस्वी में लिखी गई है। नायक कौन है? लखन सेन है। नायिका कौन है? पद्मावती है। भाषा किसमें है? तो राजस्थानी भाषा में है। लखन सेन एक पद्मावती कथा भी है, इन्हीं की है। दोनों रचनाएं दामोदर कवि की है। दोनों ही रचनाएं 1459 ईस्वी में लिखी गई हैं। चौथी रचना लिखिए, ढोला। ढोला मारूला दूहा। ढोला मारूला दूहा, ऐसे ही करके लिखिएगा। इसके रचनाकार कौन है? कल्लोल कवि। कौन कवि? कल्लोल कवि है। तो कब लिखी गई है? 1473 ईस्वी में लिखी गई है। नायक कौन है? राजकुमार है। नायिका कौन है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी से याद कर लीजिएगा कि भाषा किसमें है? तो राजस्थानी भाषा में है। अब पांचवी रचना होगी, सत्यवती कथा। किसने लिखा है? ईश्वर दास ने लिखा है। कब लिखा है? तो 1501 ईस्वी में लिखा है। नायक कौन है? ऋतुपर्ण है। नायिका कौन है? सत्यवती है। किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। अगली रचना कौन सी है? छठी, मृगावती। किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। बहुत पूछी जाने वाली रचना है ये। मृगावती किसकी है? तो कुतुबन की रचना है।
कब लिखी गई है? 1503 ईस्वी में। नायक कौन है? राजकुमार हैं। मृगावती नायिका है। इसकी भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा में ही है। माधवानल किसकी रचना है? तो गणपति की रचना है। माधवानल, यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो माधवानल किसकी रचना है? तो गणपति की रचना है। 1527 ईस्वी में लिखी गई है। और इसका समय क्या होगा? 1527 ईस्वी में। नायक कौन है? माधव है। नायिका कौन है? काम कंदला है। राजस्थानी भाषा में है। भाषा में क्या है? तो राजस्थानी भाषा है। पद्मावती किसकी रचना है? सभी को पता है, जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। संवत में अगर पूछता है तो कब की संवत में पूछेगा? 947, यानी 947 हिजरी संवत के अनुसार 947 होगा। अगर ईयर्स में ईस्वी में जोड़ते हैं तो कब आएगा? 1540 ईस्वी में आती है। नायक कौन है? रत्नसेन है। नायिका कौन है? पद्मावती है। किस भाषा में है? तो ठेठ हिंदी में है, यानी पूरी शुद्ध हिंदी में यह भाषा है। कौन सी? रानी पद्मावती। मधुमालती नौवीं रचना है। किसकी रचना है? मंझन की रचना है। कब की रचना है ये? 1545 ईस्वी की रचना है। नायक कौन है? मनोहर है। मधुमालती से याद कर लीजिएगा किसकी नायिका कौन है? तो मधुमालती ही है। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गई होगी। बीच बीच में ऐसे मिटा दे रहे हैं, इसमें ही आगे इसके लिखेंगे हम लोग। पूरा ऐसे ही आप लोग लिखते रहिएगा। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से आप लोगों को इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया प्रश्न देते हैं। कुछ और भी एक नया करने को हम सोच रहे हैं। एक टारगेट बना के रखते हैं, बस 1-2 दिन की बात में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बहुत सारे प्रश्न टारगेट रखेंगे। पहले 1000 प्रश्न का, 1000 प्रश्न रखेंगे और उसके सामने सटीक उत्तर रखेंगे और आपको प्रूफ दिखाएंगे भी कि कब किसकी रचना कौन से कंपटीशन में किस पेपर में पूछी गई है। इसको भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कब पूछी गई है रचना यह। और टारगेट 1000 प्रश्न पहले रखेंगे। रोज प्रश्न को क्या करेंगे? पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे आपको और उसमें प्रूफ देंगे कि कब यह रचना किस कंपटीशन या पेपर में पूछी गई है। इसके साथ इससे आप लोगों के काफ़ी प्रश्न तैयार भी हो जाएंगे साथ साथ में। और आपको नोट्स तो ऐसे ही मिलती रहेगी। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो नोट्स की भी क्लास देते रहेंगे और प्रश्न हल करवाते रहेंगे। हम ये दुनिया के लफड़े नहीं करेंगे कि 10 ऑप्शन रखे उसमें पूछे कि 10 घंटे कि कौन सा ऑप्शन किसका है या किसका नहीं है, कौन सी रचना कब है किसकी नहीं है। तो ऑप्शन वाला बिल्कुल भी लफड़ा नहीं होगा। और क्या करेंगे कि सटीक उत्तर देंगे। सटीक उत्तर देने से हमारे इससे ज़्यादा प्रश्न कलेक्ट हो जाएंगे और प्रश्न उत्तर से हम लोग फटाक से याद भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, तब की तब देखेंगे, 2-4 दिन बाद चालू करेंगे। अब अगली 10वीं रचना कौन सी है? माधवानल। माधवानल किसकी है रचना? कुशल लाभ की है। कुशल लाभ की रचना है ये। कब लिखी गई है? 1556 ईस्वी में लिखी गई है। 1556 ईस्वी की है। नायक कौन है इसके? माधव है। माधव। नायिका कौन होगी? काम कंदला है। काम कंदला। कौन सी भाषा में है? तो भाषा है कौन सी? राजस्थानी है। भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी है। काम कंदला। और एक 12वीं रचना लिखिएगा, रूप मंजरी। सॉरी, 11वीं रचना होगी रूप मंजरी। रूप मंजरी किसने लिखा है? तो नंददास इसके रचनाकार होंगे। कौन है? नंददास हैं।
नंददास रचनाकार है। कब लिखी गई है? तो यह 1568 ईस्वी में लिखी गई है। कब? 1568 ईस्वी की रचना है ये। इसके नायक कौन है? कृष्ण रूप मंजरी। नायक कौन है? कृष्ण है। नायिका कौन होंगी? रूप मंजरी है। रूप मंजरी है। तो कृष्ण से आता है तो कृष्ण की ज्यादातर रासलीलाएं कहाँ पर हुई थी? तो ब्रज में हुई थी। तो भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी। तो इसी से याद कर लीजिए, कृष्ण आ जाते हैं तो कृष्ण किससे संबंधित होंगे? कृष्ण हमेशा के लिए कहाँ से संबंधित होते हैं? तो ब्रज भाषा, गोकुल आसपास की वहाँ की नगरी भी हमेशा किसके अंतर्गत आएगी? तो कृष्ण की ब्रज भाषा के ही अंतर्गत आती है। माधवा नल काम कंदला, ये किसकी रचना है? माधवा नल काम कंदला। किसकी रचना है? तो नंददास की रचना है ये। वह दूसरी रचना है और यह दूसरी रचना है। ये ही रचनाकार कौन है? नंददास ही होंगे। नंददास इसकी भी रचनाकार हैं। नंददास कब लिखी गई है? तो यह लिखी गई है 1584 ईस्वी में। 1584 ईस्वी में। नायक कौन होंगे? माधव होंगे। नायिका कौन होंगी? काम कंदला होंगी। माधव काम कंदला। भाषा कौन सी होगी? तो यह अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। दूसरी रचना लिखी है छिताई वार्ता। ये 13वीं रचना है, छिताई वार्ता। ये किसकी रचना है? यह है नारायण दास की रचना है। नारायण दास की रचना है। कब की रचना है? तो 1590 की रचना है ये। 1590 ईस्वी की रचना है। इसके नायक कौन है? ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार। कहाँ के हैं? तो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार। राजकुमार नाम क्या था उनका? राजकुमार ही होगा। नायिका कौन है? छिताई है। नायिका कौन होगी? छिताई है। भाषा कौन सी है? तो राज मिश्रित भाषा है, यानी राजभाषा है, मिश्रित और ब्रज भाषा है इसमें। ब्रज भाषा भी होगी। अब अगली रचना लिखिए चित्रावती। उस्मान की रचना है ये। 14वीं रचना चित्रावती। चलिए देखते हैं कौन कौन सी रचना है। 10वीं रचना कौन सी होगी? माधवानंद है। रचनाकार कौन है? कुशल लाभ है। समय कब का है? 1556 ईस्वी का है। नायक कौन है? माधव है। नायिका कौन है? काम कंदला है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। 11वीं रचना कौन सी है? रूप मंजरी है। नायक रचनाकार कौन होंगे? नंददास है। कब लिखी गई है या कब प्रकाशित की गई है? समय काल कब होगा? तो 1568 ईस्वी है। नायक कौन होंगे? कृष्ण है। रूप मंजरी इसकी नायिका है। भाषा कौन सी होगी? तो ब्रज भाषा है। माधवानल काम कंदला, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? नंददास की भी हैं। कब की हैं? 1568 1584 ईस्वी। नायक कौन है? माधव है। नायिका कौन सी है? तो काम कंदला है। भाषा कौन सी है इसमें? अवधी भाषा है। 13वीं रचना है छिताई वार्ता। रचनाकार कौन होंगे? नारायण दास हैं। कब लिखी गई है या कब प्रकाशित हुई है? तो 1590 ईस्वी में। नायक कौन होंगे? ढोल समुद्र के राजकुमार हैं। नायिका कौन है? छिताई है। भाषा कौन है? तो राज मिश्रित भाषा है। राज मिश्रित भाषा ब्रज है। अगली रचना कौन सी है? चित्रावली है। किसकी है? उस्मान की है। 1613 ईस्वी में लिखी गई है या प्रकाशित हुई है। नायक कौन होंगे? सुजान है। नायिका कौन है? चित्रावती है। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। 15वीं रचना रस रतन
रचनाकार कौन है? फूलकर है। कब लिखी गई है या कब प्रकाशित हुई है? तो 1618 ईस्वी में। नायक कौन है? सोम है। नायिका है रंभा। भाषा है कौन सी? अवधी। ज्ञानदीप 16वीं रचना है। नायक रचनाकार कौन होंगे? शेख नबी है। कब रचना प्रकाशित हुई है? तो 1619 ईस्वी में हुई है। नायक ज्ञानदीप होंगे। नायिका कौन है? देवयानी है। भाषा अवधी है। हंस जवाहिर 7वीं रचना है। रचनाकार कौन है? कासिम शाह है। कब प्रकाशित की गई है या कब लिखी गई है? तो 1736 ईस्वी में। नायक कौन है? राजहंस है। नायिका है जवाहिर। जवाहिर से लड़के का भी नाम आता है पर नायिका का नाम है जवाहिर। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा में है। तो इतनी रचनाएं स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 और बची हैं। दो रचनाएं बची हैं बस और खत्म हो गई हैं। थोड़ा सा पॉइंट और बचता है उसको आज खत्म कर लेते हैं इसके, और सूफी परंपरा को भी साथ में खत्म हो जाएगी आज। अनुराग बांसुरी 18वीं रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी। और कौन सी है? इंद्रावती। दोनों के रचनाकार कौन? तो दोनों के रचनाकार कौन होंगे? नूर मोहम्मद है। समय कब से है? तो एक लिखी गई है कब? 1764 ईस्वी में। और एक कब प्रकाशित की गई है? तो 1744 ईस्वी। उल्टा हुआ था इसका समय काल। 1764 ईस्वी और 1744 ईस्वी। अलग अलग समय पर लिखी गई है। नायक कौन होंगे? नायक सभी की ही है। राजकुंवर। नायिका कौन होंगी? इंद्रावती है। भाषा कौन सी है? तो भाषा है इसमें भी अवधी भाषा है। कुछ पॉइंट कर लीजिए, लिख लीजिए नोट करके लिखिएगा। लोरिक और चंद्रा की प्रेम कथा पर ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास पुनर्नवा लिखा गया है। लोरिक और चंदा पर ही चंदा की प्रेम कथा, ऐसे लिख लीजिए कि प्रेम कथा पर ही हजारी प्रसाद बोल रहे हैं, इसे लिखिएगा कुछ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा उपन्यास लिखा गया है। अब अगला पॉइंट लिखिए। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियां
शरीर, जीवात्मा यानी जीव की आत्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। क्या बांधा गया है? रूपक बांधा गया है। रूपक बांधा गया है। अब यह रचनाएं क्या होती हैं? अब कुछ ऐसे लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूफी अंतिम रचनाएं कालक्रम में। सूफी की क्या है? सूफी की अंतिम रचनाएं कालक्रम के अनुसार याद करते हैं। अंतिम रचनाएं कालक्रम में कौन कौन सी हैं? इसका एक सिख है लीन पितेरी। लीन पेतेरी। लीन पेतेरी। लीन से क्या होगा? चित्रावली। चित्रावली। ना से क्या होगा? एक मिनट। ना से क्या होगा? तो रतन, रस रतन। रस रतन। और पे से क्या? पी से क्या होगा? ज्ञानदीप। ज्ञानदीप। ता से क्या होगा? इंद्रावती। इंद्रावती। रा से क्या होगा? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी। ये क्या होती हैं? सूफी परंपरा की अंतिम रचनाएं हैं। इसको भी आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, लीन पितेरी करके, लीन पेतेरी करके। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।